वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। पर अंजना ओम कश्यप को इस तरह से इंडिया की टीचर के बारे में नहीं बोलनी चाहिए थी। और अंजना ओम कश्यप ना सबसे हाईली पेड इनमें आती हैं, जो ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको, जर्नलिस्ट। कितनी बड़ी नेगेटिव एक खबर बनी थी जब व्लादिमीर पुतिन सामने बैठे थे और दो ये महिलाएं, हमारी सो कॉल्ड सबसे बड़ी पत्रकार, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से ये बैठी थी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो बेहद नेगेटिव, उसको सुन लेना, देख लेना। ये कहा गया था कि कम से कम जब सामने इतने बड़े पद का आदमी बैठा हो, दुनिया में रशिया कितनी बड़ी कंट्री है और उसके सामने जब तुम बैठी हो, उसकी पोजीशन देखो बैठने की और अपना तरीका देखो। ये कोई नॉर्मल लीडर नहीं था कि मुंह उठा के उसके सामने बैठ गई हैं, जिनको बैठने तक की इतनी समझ नहीं है कि वर्ल्ड लेवल के लीडर के सामने बैठा कैसे जाता है। वो कंपेयर कर रही हैं कि टीचर्स की जो औकात है वो कौड़ी की है और टीचर्स कुछ भी बोल देते हैं, और कह रही हैं शिक्षक और टीचर में अंतर होता है। फिर कह रही हैं कि स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जाते, वो कहते हैं कोचिंग की तरफ चलो। तो भाई तुम स्कूलों में जो कमियां हैं उन पे काम क्यों नहीं करवाते? सरकार तुम ये गार्ड है, दिख रहा है, बेचारा चुन है। ये इंसान, ये इसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये देखिए यहां सामने दिख रहा है, इसको बिना किसी मतलब खींच के ले जाएगा। ये इंसान, इसका विकास की विवेक नाम है। हम लोग को कोई आता पता नहीं कि कौन है, अभी मारने के टाइम थोड़ी पता चला, तो पुलिस बताएगी कौन है जब इन्वेस्टिगेशन की। देखिएगा इसको पकड़ेगा। ये बेचारा कोल्ड ड्रिंक पी के आ रहा है, थक गया है, देखिएगा कुछ बोला है, उसको उठा के ले जा रहा है, ढकेल के ले गया। और उधर मोटरसाइकिल पे सब इंतजार, देखिए कैसे 25 से 30 लोग अचानक कैसे जुट जाएंगे। तो देखिए एक, आप देखना चालू कीजिए, वो सब उधर वेट कर रहे थे, सब उधर वेट कर रहे थे, उसको मार रहा है। देखिए कोई बचाने आ रहा है खुलेआम, इसीलिए देश गुलाम हुआ था। सब आ गए, सब देखो देखो कैसे आ रहे हैं, देखिए सब वेट कर रहे थे, सब प्री प्लान तरीके से। इतने लोग अचानक कैसे इकट्ठा हो गए? आप बताओ कोई मर जाएगा कि नहीं? तुम में से किसी की क्षमता इतना में इंतजार कर सकते हो? बेचारा, अरे बाप रे, बेचारा, मतलब इसे तड़फड़ा रहा था ना कि भैया मर जाएंगे। अब देखिए ये देखिए, भाई तुम पोस्टर अपने घरे लेके चल जाओ यार, हमको पोस्टर की जरूरत नहीं है, उसको तो छोड़ दो। अब देखिएगा किस तरह। जिस अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब के टीचरों को 2 कौड़ी का टीचर कहा, आज उनके वीडियो वायरल होने के बाद ये उन्हीं टीचरों पर FIR करती हैं और उनसे 2 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में क्या करती हैं, मांगती हैं। वाह रे हमारे देश की मीडिया। अरे रोशन सर और खान सर क्रिमिनल थे क्या? क्रिमिनल को तो आप ढूंढ नहीं पाते, बलात्कारी को तो ढूंढ नहीं पाते, माफिया को तो ढूंढ नहीं पाते, आप शिक्षक को टारगेट करने लगे। वो न्याय के लिए आवाज उठाते हैं और वो शेर है और शेरनी को पाल रखे हैं, उनको कोई छुएगा तो उनको तोड़ेगा। शेरनी बहन है आप लोग। हाँ, जब वो हम लोग को बहन मानते हैं, राखी बनवाते हैं, तो उनके लिए हम लोग भी जान दे देंगे। जब हम लोग के लिए वो कुछ भी कर सकता है, हम लोग भी कुछ भी करेंगे। FIR हो गया उन पे, थोड़ी देर में पुलिस उनको गिरफ्तार करने आए। खान सर को गिरफ्तारी और काहेला ये सब हुआ है क्योंकि ना सर चाटते हैं, चटुआ है किसी का, ना किसी का चमचा है, और चमचा जैसे बन जाएंगे भारत सब बोलेगा। नहीं जाने दूंगे उनको, हम सब की हत्या करना पड़ेगा तब जाके जेल ले जाने दूंगे। नहीं जाने दूंगे, खान सर को कोई नहीं ले जा सकता है। खान सर को बॉडीगार्ड चाहिए उसका सुरक्षा के लिए। अगर आप लोग बॉडीगार्ड नहीं दे सकते हैं सरकार को, हम लोग खुद बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हैं। खान सर को सुरक्षा चाहिए, हम लोग बॉडीगार्ड चाहिए, पूरा जान देने के लिए रेडी है, पूरा दे दोगी खान? एकदम पूरा देख लो। जेल कैसे चले जाएंगे? जब गलत करेंगे तब तो जाएंगे। खान सर गलत नहीं किए, क्या किया है आप बताइए, क्या किया? मेरे लिए खान साहब भगवान के रूप में है, हमको 3 साल से फ्री में पढ़ा रहे हैं।
फ्री में पढ़ा रहे हैं। खान सर नहीं होते मैम, ना तो हम मजदूरी करते रहते। खान सर हमको पढ़ा रहे हैं मैम। यही दिक्कत है कि इतना रिजल्ट निकल गया है, ठीक है ना, 12,000 होता है इसी से मैम, सबसे रिजल्ट होता है। आज अगर अपनी मीडिया अपना सच्चा काम करती तो आज उनको इस तरह का विरोध नहीं झेलना पड़ता। अगर वो अपनी बातों को सच्चाई से रखते हैं, आज तक गोदी मीडिया में अपने जी न्यूज, ये अगर अपनी सही बातों को सही तरीके से रखते हैं तो आज जनता में उनका विरोध नहीं होगा। क्योंकि जो हमारी मीडिया है वो हमारा एक मीडियम है, हमारी जनता की बात को ऊपर तक पहुंचाने का, ऊपर की बात तक को जनता तक पहुंचाने का। लेकिन इस कार्य में हमेशा फेल हुए हैं, जिसकी वजह से ये देख सकते हैं अंजना ओम कश्यप जी भी ठीक यहाँ से निकले हुए हैं और लगातार जो सो यहाँ पर इनका लगातार विरोध हो रहा है, देख सकते हैं। और एक बहिन है रूबी का, और एकदम साफ है, वो और कुछ नहीं बुझाता है उसको, तो और कुछ नहीं, उसको हिंदू मुसलमान वाली एक्सपर्ट है। दुगो एन्ने रखेगी, दुगो मुर्गा लड़ाई है, कई सब साइंस हमारा नहीं बुझाता है यहाँ पे, ये सब हमको नहीं, खाली दुगो मुद्दा लेके लड़ाई है, हमको ये सब नहीं बुझाता है। अरे भाई टॉपिक की बात बोलो। कोर सेक्टर इंडस्ट्री, अंजना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स के क्लास ले लेना, 200 रुपये का आता है, समझे? तो तुम्हारे बच्चा का स्कूल नहीं है जो 5-10 हजार रुपया लगे वहां पर। अब सुनिए ध्यान से, अंजना 200 रुपये का कोर्स आएगा इकोनॉमिक्स का, उसमें पढ़ना कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में जिस दिन 40 बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। नेवर गिव मोनोपोली इन कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल होता है कि कोर सेक्टर इंडस्ट्री जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, बिजली है, गैस है, स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, ये सब कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है। इसमें कम से कम 40 बड़ी कंपनियां होनी चाहिए। ऑटोमेटिक महंगाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइक लेके बस जहां स्टूडेंट रहते हैं वहां रिपोर्टिंग करके दिखाओ। तुम्हें तो नॉलेज है कि नहीं? अंजना तो हम लोग तो 2 कौड़ी के हैं, अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो, टूटी कौड़ी की नहीं है कि नहीं? तो तुम एक काम करो, हम लोग को बोलो, हम लोग कहीं भी पूछ सकते हैं सवाल, तुम जिससे पूछो हम लोग सवाल कर सकते हैं, और हम लोग बच्चों के लिए सवाल कर रहे हैं। लेकिन समझो चाल, समझो ध्यान से, कुछ थेथर होते हैं, सब दिन भर गरियाओ, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुद्दा चल रहा था नीट पेपर लीक, सीईटी पेपर लीक, यूपी में अभी जो एग्जाम हुआ उसका, फिर अभी एक तो यूपी पुलिस एसएससी उसका हुआ। तो इन मुद्दों को ऊपर इतनी गालियां पड़ रही थी, तो ये गाली अपने ऊपर कौन लेगा? वही जिसको थूक के चाटने की ढेर आदत है। हम तो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि वो दलाल पत्रकार है। कौन? अंजना ओम कश्यप। पैसा लेकर गोदी मीडिया है, अगर गोदी मीडिया का कतार खड़ा हो ना तो सबसे आगे हम लोग अंजना ओम कश्यप को देखते हैं। नंबर 1 गोदी सम्मान था, लेकिन अब हम लोग बिहार से जितने भी छात्र हैं वो सबसे बिकाऊ पत्रकार में नंबर 1 का श्रेणी हम लोग अंजना ओम कश्यप पूछ लिए, सबसे सब दे रहे हैं ना 1 नंबर। अंजना ओम कश्यप भारत की सबसे प्रथम बिकाऊ पत्रकार अब हो चुकी है, पहले। हाँ, सबसे ज्यादा बिकाऊ, सबसे मतलब 1 रैंक है जी, सही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला। खान सर हम लोग के लिए लड़ रहे, तो हम क्यों नहीं लड़े खान सर के लिए? फीस कम करवाए, हॉस्पिटल बनवाए, इतना ऑफिस में हम लोग पढ़ाए, इतना बेहतर टीचर ला के दिए, तो हम लोग को राखी बांधे, हम लोगों को बताइए, हम लोग नहीं लड़ेंगे अपने भाई के लिए? पूरा पटना जाम करेंगे, वो लोग गांधी मैदान जाम किया, हम लोग पूरा पटना जाम करेंगे। में नारा लग रहा था फैसल खान को पटना से भगाओ, उसको क्या कहिए? पैसा खाया होगा, पैसा आज सर पटना में है या यूपी में? यहाँ पे क्लास चल रहा है, आज क्लास भी चला है ऑफलाइन। अच्छा, बहुत से न्यूज पर चल रहा है खान सर फरार हो। आज क्लास चला है, लाइव वीडियो है मेरे पास, क्लास चला है आज। आपके पास वीडियो है? हाँ, आज क्लास चला है। देखिए खान सर जो है कहीं भागे नहीं है, खान सर क्लास ले रहे हैं, खान सर कहीं नहीं भागे, भगोड़े नहीं है वो। जो भी खान सर को बदनाम करने की, फंसाने की कोशिश कर रहा है, उनको क्या कहिए? क्योंकि इतना सारा रिजल्ट दे रहा है कम पैसा में, 1500 में बिहार पुलिस का रिजल्ट दे रहा है, आप क्या चाहिए? आप क्या चाहिए? पैसे में खान सर रिजल्ट दे रहे हैं। हाँ, बस हम लोग को बहुत अच्छे पढ़ाते, बहुत अच्छे तरीके से समझा के पढ़ाते। सवाल यही होगा कि चाटना कब बंद कीजिएगा? देश का जो असली मुद्दा है, देश का जो असली मुद्दा है, एजुकेशन खराब है, रोजगार नहीं है, इस सब पे कब बात कीजिएगा? बात कहना चाहता हूँ, अगर अंजना देख रही हो तो उसके लिए गिफ्ट लाए ले जाना यहाँ से, ठीक है? एड्रेस बता देना, भिजवा दूंगा, और कुछ काम तो है नहीं उसके पास। मैं लोड़ी का फायदा भाई मैं देखना चाहता हूँ जब इन नेताओं के
और इनके गोदी मीडिया वालों के बच्चे जब मरेंगे ना, सुसाइड करेंगे, मैं देखना चाहता हूँ क्या तब भी ये मेलोडी के फायदे बताएंगे क्या? मोदी मीडिया यहाँ पर आपको हम पीटेंगे तो आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम आवाज उठाते तो पाकिस्तानी हो गए। हम पाकिस्तानी रहते तो यहाँ का पीटना, जैसे कि वो अपने बेटी बहन को पढ़ने के लिए भेज रहा था। खान सर बुरे होते, अगर वो गलत होते तो वो हॉस्पिटल का निर्माण न करवाते जहां पे जाकर के फ्री अपनी व्यवस्था दवाइयों का लिया जाए। अगर खान सर बुरे होते तो बेटियों के लिए अच्छी व्यवस्था मुहैया न करवाते। अगर खान सर बुरे होते तो त्रिपुंड लगा करके रुद्राभिषेक न करते। अगर खान सर बुरे होते तो जिहादियों के विषय में कभी बोलते ना कि जिहादियों के द्वारा फ्लाइट उड़ाई जा रही है, जहाज उड़ा दिया जा रहा है, एयरपोर्ट उड़ा दिया जा रहा है। तो खान सर बुरे नहीं है, खान सर के विरोधी कुछ बुरे हो गए हैं। खान सर ने जो काम शिक्षा नीति में, व्यवस्था नीति में और दवा की नीति में, बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था की नीतियों में कर दिया है, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को विचार करने की आवश्यकता है। आप लोग खड़े हैं खान सर के लिए, यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। जान तक दे देंगे खान सर के लिए, जान तक दे देंगे। ऐसा है मतलब? ऐसा है, अगर खान सर को कोई टारगेट करता है तो उसके पहले हम लोग खड़ा हैं। आगे गोली मारो, हमको मारना है तो। जी जी, आप सभी छात्र हैं खान सर के? खान सर के छात्र तैयारी करते हैं हम सब। बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं लोग। आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं? 500 में 1.5 साल आगे पढ़ी है ऑनलाइन, 1500 में 1.5 साल ऑफलाइन। इन दोनों को तो मोहरा बनाया गया है, मोहरा बनाया बस कि ताकि जो जनता का जो पेपर लीक मुद्दा है उससे ध्यान भटकाया। हाँ, नीट मामले से ध्यान भटकाया जाए। ध्यान भटक गया पब्लिक का। अब सारे जो छात्र हैं जो उसमें इन्वॉल्व थे यहाँ इन्वॉल्व हो गए, फिर इससे तोड़ेंगे कोई और नया मुद्दा आएगा वहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे हम लोग। यानी सबको भटका दिया। बस 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 सरकार की ये काम है कि भटका के और अपनी काम करते रहें वो, ताकि आक्रोश से, जनता के आक्रोश से, तोड़ फोड़ से बचे। यही हो रहा है। तो यहाँ पे क्यों आया था सर? तो बुलाया नहीं थे किसी को, इन्विटेशन दिए नहीं थे कि आओ मेरे पे हमला करो, क्यों कोई आया? और अचानक से एक आदमी उसको पकड़ के ले गया, अचानक से 15-20 लोग कैसे आ गए? प्लानिंग था ना, तभी ना आए। लेकिन उन लोग का टारगेट गार्ड को मारना नहीं था, सर के लिए उन लोग का टारगेट था। सर आज ये सुबह से चर्चा हो रहा था कि खान सर सिविल कोर्ट पहुंचे हैं, सरेंडर करने पहुंचे हैं, क्या कुछ सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। खान सर सिविल कोर्ट में खान सर ने बेल के लिए सर अप्लाई किया है? अभी नहीं, बेल अप्लाई होगा उनका एंटीसिपेटरी। खान सर को बेल लगता है, क्या उसमें बेल नहीं से मिल जाएगा? या खान सर पर कोई धारा लगता ही नहीं है, न उन पर कोई धारा लगाया गया है। ये जो भी वीडियो है या फोटोग्राफ्स है वो गार्ड्स लोग के का ही आया है, और गार्ड्स लोग के पास जो भी आर्म्स है सब लाइसेंसी है, तो इसलिए ये सब धाराएं उन लोगों पर लगेगी नहीं। एयर फायरिंग है जिसके लिए 25(9) आर्म्स एक्ट का प्रोविज़न लॉ में आया हुआ है, जो 2 ईयर्स की पनिशमेंट है, और वही धारा लग सकता है अगर 25(9) ही सिर्फ लगेगा। अगर कोई भी लाइसेंसी आर्म से किसी को बचाने के लिए फायरिंग की जाती है एयर में, तो वो किसी के हत्या के इरादा से नहीं होता है, तो वो बेलेबल सेक्शन है। और दूसरी बात है कि लाइसेंसी आर्म्स है तो 30 आर्म्स एक्ट में आएगा जो बेलेबल सेक्शन है। 109 का एप्लीकेशन होगा ही नहीं इसमें। किसी को कोई इंजरी नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है, किसी ने आकर कहा नहीं है, पुलिस भी विक्टिम नहीं है। ऐसा भी नहीं पुलिस ने कहा है कि हम पर कोई चार्ज किया गया हो, गोली चलाया गया, ऐसा नहीं। सिर्फ है कि सोशल मीडिया पर जो हुआ है उसी के आधार पर ये FIR किया गया है, थाना पर किया गया है। सर एक सवाल उठा है कि जो FIR किए गए उसमें खान सर का भी नाम, खान सर का नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर इंसर्ट कर दिया गया है।
जबकि उनकी कोई भूमिका इसमें नहीं है, बल्कि इन्होंने पुलिस को सहयोग ही किया है, गार्ड को बुलवाया है, पुलिस के पास दिया है, पुलिस इंक्वायरी के लिए ले गई है, उसके बाद FIR करके भेज दिए। बॉडीगार्ड ने कहा कि खान सर के कहने पर हमने फायरिंग की। खान सर ने कहा कि जो कुछ भी होगा वो हम देख लेंगे। बॉडीगार्ड का किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पुलिस ने लिखा है FIR में। बॉडीगार्ड का कोई स्टेटमेंट नहीं है, और कन्फेशन भी जो पुलिस ने दिखाया है वो पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, उस पर दस्तखत दिया गया है, जबकि ऐसा कोई स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया ही नहीं है। अच्छा, खान सर को इस मामले में एंटी सेक्रेटरी बेल के लिए फाइल करना होगा? निश्चित तो फाइल करेंगे ही करेंगे, बेल लेना होगा। जब नाम है FIR में तो बेल लेना ही पड़ेगा ना। सर, जिस तरीके से खान सर जो पुलिस का जो बयान है कि बॉडीगार्ड का कहना है, तो वो कोर्ट में मान्यता उसकी उस बयान की नहीं। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पुलिस के सामने कोई भी बयान माने नहीं रखता है। अगर ऐसा कुछ रहता तो पुलिस उसका 164 में बयान करा देती है। मतलब इतिहास रच दिया खान सर इतिहास रच दिया। मतलब समझ लीजिए, ये मेरा ये देख लीजिए पुर्जा है मदर इन लॉ का, और ये जो स्लिप कटा है OPD का है, MRI का है। ये इसमें बाहर में इसका रेट मैंने पता किया तो 12,000 रुपया है। यहाँ 6,000 रुपया में 4200 का डिस्काउंट है, मात्र 1800 रुपया में काम हो। ये गार्ड है, दिख रहा है, बेचारा चुन है। ये इंसान, ये इसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये देखिए यहां सामने दिख रहा है, इसको बिना किसी मतलब खींच के ले जाएगा। ये इंसान, इसका विकास की विवेक नाम है। हम लोग को कोई आता पता नहीं कि कौन है, अभी मारने के टाइम थोड़ी पता चला, तो पुलिस बताएगी कौन है जब इन्वेस्टिगेशन की। देखिएगा इसको पकड़ेगा। ये बेचारा कोल्ड ड्रिंक पी के आ रहा है, थक गया है, देखिएगा कुछ बोला है, उसको उठा के ले जा रहा है, ढकेल के ले गया। और उधर मोटरसाइकिल पे सब इंतजार, देखिए कैसे 25 से 30 लोग अचानक कैसे जुट जाएंगे। तो देखिए एक, आप देखना चालू कीजिए, वो सब उधर वेट कर रहे थे, सब उधर वेट कर रहे थे, उसको मार रहा है। देखिए कोई बचाने आ रहा है खुलेआम, इसीलिए देश गुलाम हुआ था। सब आ गए, सब देखो देखो कैसे आ रहे हैं, देखिए सब वेट कर रहे थे, सब प्री प्लान तरीके से। इतने लोग अचानक कैसे इकट्ठा हो गए? आप बताओ, कोई मर जाएगा कि नहीं? तुम में से किसी की क्षमता इतना में इंतजार कर सकते हो? बेचारा, अरे बाप रे, बेचारा, मतलब इसे तड़फड़ा रहा था ना कि भैया मर जाएंगे। अब देखिए ये देखिए, भाई तुम पोस्टर अपने घरे लेके चल जाओ यार, हमको पोस्टर की जरूरत नहीं है, उसको तो छोड़ दो। अब देखिएगा किस तरह। अंजना ओम कश्यप जी, पहले तो ये बताइए कि आपके IPS जो पति हैं, वो नगर निगम में विजिलेंस ऑफिसर थे, सलाहकार के रूप में रहे, DCP के रूप में काम किया, उनकी कितनी सैलरी है और या आपकी कितनी सैलरी है? आपके बच्चे जो चाणक्यपुरी के जो महंगे स्कूल में पढ़ रहे, उसका फीस कितना है? कभी ब्लैक एंड व्हाइट में वो भी बता देते, कभी वो भी बता देते। राष्ट्रवादी पत्रकार है, क्या बात कर रहे हैं आप? 1 रुपया में जमीन, 8 एकड़ जमीन मिला है चाणक्यपुरी में अंजना ओम कश्यप को। ये राष्ट्रभक्ति का इनाम है क्या? है? आप बताइए ना, हजारों करोड़ रुपए की जमीन है चाणक्यपुरी, मतलब समझ रहे हैं, जहाँ विदेशी एम्बेसी है, जहाँ प्रधानमंत्री खुद रहते हैं, उस इलाके में जहाँ लोग अपने जीवन भर की कमाई से 25 गज जमीन नहीं खरीद पाता, वहाँ अंजना कश्यप जी के 8 एकड़ में जमीन मिला हुआ है, घर है। ये घर कितने का है? अरे तो क्या? अंजना ओम कश्यप को तो आप देख ही रहे हैं, क्या क्या बात कर रही है और कहाँ कहाँ जा रही है। चूसने की बात करती हैं, मेलोडी की चूसने की बात करती हैं, और उन बच्चों की बात नहीं करती जिनके भाइयों के हाथों से राखी छूट जाती है। उन माओ की बात नहीं करती, उनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपना इलाज कराने चाहती थी वो माँ, आज वो बच्चे उनके फांसियों पर लटक रहे हैं, उनकी वो बात नहीं करती। कहाँ से आप? मैं आगरा से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह है। आप क्या कर रहे हैं? कल एक वो न्यूज एंकर है, क्या नाम उसका, अंजना ओम कश्यप, सुना आप लोगों ने? हाँ, आज तक की है वो। उसने कह दिया यूट्यूब के टीचर 2 कौड़ी के हैं, लेकिन नॉलेज कहीं का है नहीं। मैं कहा बहुत बढ़िया, सब खतरनाक खिलाड़ी हैं। टीचरों को कह रही है 2 कौड़ी के हैं। भाई साहब, तुम इन न्यूज एंकरों की इसकी हालत देखोगे ना, 2.5 किलो मेकअप लेप का है, और जब बिना मेकअप के उसका मुंह धुआ के बैठा देना, कैमरा मैन भी बात जाएगा, छोड़ के ना कैमरा। मजाक की बात नहीं, सीरियस बात है यार। और
आपको सच्ची बताऊं, ये लोग है ना 15 मिनट की न्यूज दिखाते हैं, आपको ना बताओ तो, और 15 मिनट की न्यूज में 10 बार कहेगी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। और हम लोग भाई साहब, आपने पता नहीं, आपको बताऊंगा, जितने भी यूट्यूब के टीचर हैं, आप देखना एग्जाम टाइम पे सब एक्टिव होते हैं, 12-12 घंटे की लगातार मैराथन क्लास लेते हैं, रात को 2-2 बजे तक पढ़ा रखा हमने इन संस्थानों पे एग्जाम टाइम पे। आज भी लाइव वीडियो पड़ी हुई है हमारी सभी टीचरों की, और भी जितने भी मेरे भाई बहन जो पढ़ा रहे पूरे भारतवर्ष के, एग्जाम टाइम पे बच्चों को फ्री में शिक्षा देते हैं। हर उन गरीब बच्चों को जो एकेडमी नहीं आ सकते, हर उन गरीब बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई करवा रखी, घर घर तक झुग्गियों तक पढ़ाई पहुंचाते हैं यूट्यूबर, और निःशुल्क। जहाँ पे ये लोग स्टूडियो में 3-3 एसी, पूरा चिल्ड एसी, और उसमें ब्लेजर, गर्मियों में ब्लेजर डालते हैं। बताइए कौन डाला गर्मियों में ब्लेजर? क्यों डालते हैं? क्योंकि इनके स्टूडियो में फुल एसी होता है, आगे पानी की बोतल होती है। हमारी देखना गुड़िया, ऐसे पानी नहीं चढ़ रहा हमारे बदन में से, पसीना ऐसे, लाइट भागी, एसी बंद, पंखे बंद। लेकिन हमने बोला कैमरामैन को, कैमरा और ये बंद नहीं होना चाहिए, क्लास रुकनी नहीं चाहिए। लगातार 11 बजे लाइट भागी थी, शाम के 5 बजे लाइट आई, 6 घंटे बिना पंखे के, नून पसीने निचोड़ कर पढ़ा रखे। और मैं अकेला नहीं, ऐसे बहुत टीचर हैं जो एक स्टूडियो में 12 घंटे बिना देखे पढ़ा देते हैं। और ये क्या करते हैं, स्क्रीन पे स्क्रिप्ट देख देख के 15 मिनट की न्यूज बोलते हैं, और उसमें भी 6 बार ब्रेक लेते हैं, उसको याद करते हैं। हम लोग बिना देखे 12 घंटे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। देखा आप लोगों ने क्लास हमारी, आप लोग डेली देखते हो, बताओ मैं कौन से नोट्स लेके आता हूँ। और बेटे ऐसे ऐसे 7 से 8 सब्जेक्ट हैं जो बिना देखे पढ़ा सकते हैं हम। आप पूरी हरियाणा हिस्ट्री पढ़ लो, पूरी पॉलिटी पढ़ लो, पूरी ज्योग्राफी पढ़ लो, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ लो, कंप्यूटर पढ़ लो, स्ट्रेटेजी पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो। अरे यार समझ में, ईवीएस पढ़ लो, मजाक वाली बात नहीं भाई। देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा राजनीति तो मेलोडी पे होनी चाहिए, इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार कोई नहीं है, पंडित नेहरू जी चले गए, मैं तो धन्यवाद करूंगा सर झुका के पंडित नेहरू जी का, इनको नाम नहीं लिया कि वो जिम्मेदार थे। सबका साथ और सबका विनाश, ना पढ़ूंगा और ना किसी को पढ़ने दूंगा, ये मोदी जी के नारे हो गए आज। 2024 का जब नीट का एग्जाम हुआ, अंजना जी के साथ तमाम शो किए, मैं पिटिशनर था सुप्रीम कोर्ट में, सरेआम पेपर आउट हुआ, सरेआम एग्जाम सेंटर जो बीजेपी वालों के थे वो हाईजैक हुए। वही एपी सेंटर उस समय पे थे, बहादुरगढ़ हो, सीकर हो, तमाम जगह, झज्जर हो। 4 दिन का विंडो दिया कि आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। 40,000 बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया, उसमें से 26,000 पास हो गए, और कह रहे साहब कुछ हुआ ही नहीं था। अभी भी जो एनटीए की टीम गई पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, उसने कहा कि पेपर तो आउट हुआ ही नहीं। विश्व गुरु हैं साहब हम, एक पेपर ढंग से करा नहीं सकते, पर विश्व गुरु हैं हम, मेलोडी बांटते घूम रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। सेना की मदद लेंगे साहब, अब निकम्मे लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, एनटीए जो है वो एक एनजीओ है, एक एनजीओ 2017 में बनी, 18 में काम शुरू हुआ, 18 में पेपर लीक, 21 में लीक, 24 में लीक, 25 में लीक, 26 में लीक, और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए हिंदू मुसलमान पे, गाय पे, गऊ पे, गंगा पे, इन पे राजनीति होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरएसएस का कोई मतलब नहीं है एजुकेशन का। पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो कमान है वो आरएसएस और बीजेपी के तमाम भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। वही एनटीए का चेयरमैन 2024 में था, और वही एनटीए का चेयरमैन आज भी बैठा हुआ है। किसकी परमिशन से बैठा हुआ है? वो धर्मेंद्र प्रधान एक शब्द नहीं बोलता है, वही 2024 में मंत्री था, वही आज मंत्री है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन पहले लताड़ लगाई इनको कि 7 मेंबर की कमेटी हमने बनाकर दी थी, आपने। के टीचर का नमस्कार है ना, हम लोग 2 कौरी के हैं, और इनके जो बच्चे हैं वो 1 कौरी और 3 कौरी के मास्टर से पढ़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अंजना ओम कश्यप के बच्चे जो है आंगनबाड़ी में गए होंगे, उसके बाद सरकारी स्कूल में उन्होंने पढ़ा होगा, फिर उसके बाद सरकार का जो छपरा, सिवान, गोपालगंज में कॉलेज है, उन कॉलेजों के अंदर में इन्होंने पढ़ाई करी होगी, है ना। आपके बच्चे को हम जैसे शिक्षक ही पढ़ाते हैं, हम 2 कौरी के हो गए। अगर एक सा हमें गिनवा देना कि आपका प्रेस इंडेक्स कैसे घटा है, तो मुंह जो है छुपा के भागना पड़ेगा। शर्म कीजिए आप अपने आप पर। आप लोगों के कारण देश का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना नंबर है जी, बताइए जरा। 157 नंबर, 157 नंबर पे टॉप करवा दी है। एक आध 2 साल और आप लोग टिके रह जाइएगा तो और नीचे ले जाके गर्त में जमीन खोद के इसका दफन कर दीजिएगा। बात करती है शिक्षकों पे। अरे शुक्र मनाइए कि शिक्षक हैं, तब आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं। गांव का गरीब बच्चा पढ़ पा रहा है जो यूट्यूब पर पढ़ रहा है। अगर दावा लगाना है तो 6 बजे भोर में अपना चैनल पर क्लास लगा लीजिए, 6 बजे भोर में मेरा लगा लीजिए। आपसे ज्यादा लोग प्यार करने वाले हैं, कुछ भी मुंह उठा के चल दिए, बोल दिए। आप लोगों के साथियों को 2000 का चिप लगता है, जमीन के अंदर में खोद के भी पैसा रख दीजिएगा तो धर लेंगे। आपने इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया था सिंदूर के टाइम पीरियड में। बोलना है तो मुंह में दही जम गया है। नीट का पेपर लीक हुआ तो काहे नहीं रोज सुबह शाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही हैं। पत्रकारिता आप लोग कर रहे हैं।
अगर हम जैसे लोग 2 कौड़ी के आपको दिखते हैं तो आप शायद कौड़ी में भी नहीं, आप निगेटिव कौड़ी में चले जाइएगा, अपना आकलन करवाइएगा। तो भाई अगर आप इस बात को समझिए कि देश की पत्रकारिता कहां जा रही है, सुबह से शाम चालीसा गा रही है, उसको आंख में आंख डाल के सवाल पूछना चाहिए था। अंजना ओम कश्यप कई दिन बिहार के अंदर में बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पूरे देश में बलात्कार हो रहे हैं, कई दिन बलात्कार पर डिबेट करती है, कई दिन जो है सरकारी स्कूल के इस हालात पर कई दिन माइक उठा के गई है कि सरकारी स्कूल में देख लें कि सरकार की नीतियों की आलोचना करें। पत्रकारिता का काम, शिक्षक का काम सरकार की हेल्दी आलोचना करना है ताकि सरकार तक बात पहुंचे और सरकार उस समस्या का समाधान करे। एक कह रहे हैं सर आप जैसे लोग हैं कि गरीब के बच्चे कम फीस में पढ़ रहे, डेफिनेटली घनश्याम जी अपने भी कोर्स चलाती है, हम तो सुने हैं, हमको पता नहीं सच्चाई नहीं पता, लेकिन सुने कि पत्रकारिता लोगों को सिखाते। सीखने मत जाइएगा तो आप लोग को भी तलवे चाटना और पत्रकारिता करना सिखा देंगी। इस्लामाबाद पे कब्जा कर रही थी, नीट के पेपर लीक हुआ तो बोलने में सांस उखड़ गया। सुबह शाम चलाइए नीट का खबर, CUT के पेपर में हालत खराब हो गया, चलाइए सुबह शाम खबर। कई दिन पिछले 2014 से लेकर अभी तक 12 साल के अंदर में कितने दिन आपने शाम के डिबेट में देश की बेरोजगारी का मुद्दा रखा है, देश के अंदर में पेपर लीक का मुद्दा रखा है? कितना पेपर लीक हुआ है गिना है आपने? 70 से ज्यादा पेपर लीक हो गया, मुंह में दही जम गया बोलने में। बड़ा आए हैं कि 2 कौड़ी का टीचर है, 1 कौड़ी का टीचर, वो का मूर्ख आदमी। समझना चाहिए किस पर उंगली उठा रहे हैं। वैसे लोगों पर उठा रहे हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया। आप अपने से पैदा हुई थी तो अपने से पढ़ लिख कर आप पत्रकार बन गई थी, आपको किसी शिक्षक ने नहीं पढ़ाया था। आपके बच्चे क्या ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ते होंगे? आपके आसपास के लोग ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ते होंगे? आपके पूरे खानदान में, घर परिवार में, चारों तरफ में, सोसाइटी में लोग नहीं पढ़ते होंगे? मत छोड़िए यार, ये सब में मत बोलवाइए, हटाइए। गोदी मीडिया नहीं है, गोदी से भी एक कदम आगे बढ़ गया है। अब इन लोगों के कारण देश की मीडिया का रैंकिंग 157 है, 157 पर है। शर्म नहीं आ रहा है। इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई होगी। जो 200 रुपए, 99 रुपए, 300 रुपए लेके पढ़ा रहा है तो बाकियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है ये बताइए। तो वो अपना अमेरिका से, यूट्यूब से पैसा लेके हमारे भारत के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, बिहार के बच्चों को मुफ्त में, तो प्रॉब्लम क्यों हो रही? भैया तुम भी करो ना, तुमको कोई मना किया है? करो, तुम भी करो वो काम, लेकिन कर ही नहीं पाएंगे। सच परेशान हो सकता है, पढ़ाई तुम साजिश रचो, हम इतिहास रचो। अरे खान सर आज के डेट में गले की हड्डी बन गए एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों के लिए, इसलिए उनका खतरा बढ़ेगा। अंजना ने एक पिन मारा और उसके बाद यहाँ तमाशा हो गया, तो आप ये मान के चलिए दिस इज अ बिग प्लान, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। न्यूज पे चल रहा है, अंडरग्राउंड हो गए यार। अब हमको कौन जरूरत है पब्लिसिटी कैला बिना यार, हम तो ऐसे परेशान रहते हैं। अब हम सोचते हैं तनी शांति से अकेले में रहे। अपराध बस ये है कि हमने एक मरते इंसान को बचाने के लिए, हमारे गार्ड ने सेल्फ डिफेंस के लिए फायरिंग किया, उसे मरते नहीं छोड़ दिया। जैसे लोगों ने झांसी की रानी को अकेला छोड़ दिया था, जैसे भगत सिंह को फांसी पे लटकने के लिए छोड़ दिया गया था, खुदीराम बोस को मरते छोड़ दिया गया था, वैसे हमारे गार्ड ने जो एजेंसी हायर किया गया है वो एक बच्चे को मरते नहीं छोड़ा था। वो बच्चा कहाँ है जी, देखना जरा, इस बच्चे को मरते नहीं छोड़ा था। आप लोग जब सुबह सुबह आइएगा ना तो ये कुत्ता को ना खाना खिलाते मिलेगा, गाय दुएगा, गाय एकदम गाय की सेवा। रात में कोई आएगा गेट खोलेगा, इसका रात का वही काम घर का। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और सबसे छोटी इकाई थी कौड़ी। तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कौड़ी का बनाया, कारण टीचर्स की बातें ज्यादा वायरल होती हैं बजाय न्यूज चैनल्स के। और क्या कहा उन्होंने कि
कि टीचर्स वैसे ही आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई टीचर आके किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोलता है, मैं एक टीचर हूं, मैं 100% श्योर हूं, कोई टीचर बिना किसी भी जानकारी के एकदम आके नहीं बोलता। अगर मैं ये कौड़ी और फूटी कौड़ी लेकर आई हूं ना, तो मैंने देखा कि जब ये रैंकिंग की रिपोर्ट आई तब मीडिया ने क्या किया। मीडिया तो कहीं नहीं आया सामने। न्यूज़ 24 वाले पीछे आओगे तो जब तक आयोग तुमसे नहीं हटे हम नहीं आगे 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 चलिए। आप परेशान मत होइए, आगे चलिए, नहीं तो बच्चे बात नहीं मानेंगे। आप लोग रुक जाइए, अंदर जाएंगे, आप लोग रुक जाइए, हो गया आप लोग नहीं जाइएगा। समझ लीजिएगा। जितना है ना हल्का हो कर लिया गया, देखो बताओ क्या होगा। ठीक कर रहा है, बहुत गरम कर रहा है, कुछ हो जाएगा क्या होगा। बुलाइए करवाते हैं।